एक कहानी आपको बताता हूँ। मैं महुआ में चकबंदी पदाधिकारी था और ब्राह्मणों के टोला में रहता था और वहाँ एक मंदिर था, उसमें कोई नहीं जाता था। अनुसूचित जाति कोई भी नहीं जाता, न जाता था और न कोई बुलाता था, प्रथा नहीं थी। मगर उस मंदिर को थोड़ा निर्माण की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने एक मीटिंग किया कि चकबंदी पदाधिकारी को बुला लो, तो 1000-2000 रुपया दे देंगे। अब सोचो, पैसे के लिए हमारा प्रवेश श्राद्ध हो गया। आप पैसा नहीं दे तो एक गरीब आदमी अगर गया है तो अपराध हो गया। तो हमको बुलाया, तो हम कहे कि देखो भाई, आप ब्राह्मण हो और आप मंदिर बनाए हो, और हम मंदिर और ब्राह्मण सबको बहुत गहराई से जानने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमको ले चलते हो तो 5 ठो मुस्लिम को अंदर ले चलो, तब हम जाएंगे। ये सबके पीछे वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाया है, उसके ये सब बीज हैं। किससे किसको नफरत करना है। तो ब्राह्मण जो कहते थे पढ़ने का हमारा अधिकार है, तो क्या पढ़ते थे? वो साइंस भूगोल पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, वो हेट थ्योरी पढ़ते थे कि किससे कितना नफरत करना चाहिए, किस तरह से नफरत करना चाहिए। इसको ये चीज़ खाने मत दो, ये चीज़ पहनने मत दो, इधर जाने मत दो। इस तरह से रुकावट डालने को वो अपनी विद्वता समझते थे। कर्नाटक के कोप्पल का एक गांव है मियापुर। वहाँ पे जो है 2 छोटे बच्चे जो है जन्मदिन के अवसर पर अपने पिता के साथ मंदिर जाने का प्रयास करते हैं। यानी मंदिर जाते हैं, बाहर से ही दर्शन को जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, गलती से जो है वो मंदिर में चले जाते हैं। जो मंदिर में दर्शन करने गए वो दलित जाति से थे। इसके कारण हुआ क्या कि जो मंदिर का प्रशासन था वो उन बच्चों के परिवार पर जो है 25,000 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं कि जो है दलित का जो दोनों बच्चा है, दलित जो बच्चे हैं वो मंदिर में एंट्री कर गए हैं, इसलिए उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है। इस मसले पर हम बुद्धशरण हंस जी से ही बात करेंगे। पूर्व IAS हैं और जाने माने लेखक भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कर्नाटक के कोप्पल के मियापुर गाँव की ये घटना है। मंदिर में पिता के साथ जाते हैं, बच्चे इंटर कर जाते हैं और 25,000 का जुर्माना लग जाता है। सर, द हिंदू का ये किसी मंदिर, किसी मस्जिद, ये सब पर्सनल प्लेस तो होता नहीं है, ये सार्वजनिक प्लेस होता है। तो भारत के संविधान के अनुकूल यह काम हुआ है कि किसी को जाने पर उसको जुर्माना लगाना। यदि उसका पर्सनल मंदिर होगा तो भी जिस चीज़ की पूजा कर रहा है वो तो उसका पर्सनल नहीं है, भगवान, देवता या देवी, वो तो सार्वजनिक है। तो भी अगर कोई आदमी जाएगा और कुछ हरकत करेगा, रोकेगा, मारपीट करेगा, तो भारतीय संविधान के IPC के अनुसार उसको दंडनीय अपराध घोषित होगा। वो कोई आदमी से लगे वो। अब रह गया कि मंदिर बनाए हो क्यों। अगर इस तरह का आदमी नहीं जाएगा तो घोषणा करो यह मंदिर इस तरह के लोगों के लिए है, अब सिद्ध करो कि हम कितना सही हैं। मंदिर में जाना नहीं जाना ये सब स्टेटस के या चीढ़ के या कोई और बदले की भावना से ऐसा किया जाता है। एक कहानी आपको बताता हूँ। मैं महुआ में चकबंदी पदाधिकारी था और ब्राह्मणों के टोला में रहता था और वहाँ एक मंदिर था, उसमें कोई नहीं जाता था। अनुसूचित जाति कोई भी नहीं जाता, न जाता था और न कोई बुलाता था, प्रथा नहीं थी। मगर उस मंदिर को थोड़ा निर्माण की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने एक मीटिंग किया कि चकबंदी पदाधिकारी को बुला लो, तो 1000-2000 रुपया दे देंगे। अब सोचो, पैसे के लिए हमारा प्रवेश श्राद्ध हो गया। आप पैसा नहीं दे तो एक गरीब आदमी अगर गया है तो अपराध हो गया। तो हमको बुलाया, तो हम कहे कि देखो भाई, आप ब्राह्मण हो और आप मंदिर बनाए हो, और हम मंदिर और ब्राह्मण सबको बहुत गहराई से जानने वाले व्यक्ति हैं।
अगर हमको ले चलते हो तो 5 ठो मुस्लिम को अंदर ले चलो तब हम जाएंगे। तू कहा मुस्लिम क्यों जाएगा? ये इंसान है, मेरे साथ जाएगा। मुस्लिम कुछ बच्चे हमारे पास आते थे कोई काम से, विद्यार्थी लोग, तो हमको यार इसको टेस्ट करें, तो हमको क्यों ले जाते हो? मुस्लिम को ले जाने में को क्या दिखू, क्या करूँ, पूजा थोड़ी करेगा? तो जहाँ हमको बैठा वो वहीं वो बैठेगा। तो कहा कि तो बहुत कठिन बात है, आप अकेले चलिए। क्या अच्छा हम अकेले चलेंगे? हमको अकेले आप क्यों बुला रहे हो? हम जिस समुदाय के हैं उस समुदाय के 5 विद्यार्थी को अंदर ले चलो तो हम चलेंगे। वो आदमी तैयार नहीं हुआ कि मोहल्ले के 5 आपके समुदाय, पासवान समुदाय के लोग वहाँ जाएं आपके साथ और आप वहाँ जाएं। पोस्टपोन कर दिया। दूसरी रात मीटिंग हुई उन लोगों के बीच में, बोला कि तो बात तो सगरों फैल गई कि तुमने मुसलमान को नहीं जाने दिया है और उसके भाई पासवान समुदाय के 5 विद्यार्थी को नहीं जाने दिया, इनको जाने दे रहे हो कि पैसे के ख्याल से। तो हम कहा कि हमको अंदर का जान, तो पैसा ले लो। कहते पैसे चाहिए, पैसा दे देंगे, हम कोऑपरेट करने वाले आदमी हैं। मस्जिद को पैसा देते हैं, चर्च को पैसा देते हैं, मंदिर को पैसा क्या बनाना है, ले जाइए। इतना शर्मिंदा हुआ वो कि अंत में उसने उन 5 मुसलमान बच्चों और 5 अनुसूचित जाति बच्चों के साथ हमको मंदिर में ले गया। 1 घंटा बात विचार किया और 1 घंटे के बाद हम लोग उसका थोड़ा सा लड्डू वड्डू खाए बाहर आ गए। ये है मंदिर की स्थिति। किसको नहीं जाने देना है? जिसे घृणा कर रहे हैं उसको नहीं जाने देना है, जिसको अपमानित करना है उसको नहीं जाने देना है, जिसको समाज से दूर रखना है उसको नहीं जाने देना है। तो एक बार तो कहीं पर जीतन मांझी को भी नहीं जाने दिया था, मधुबनी में। हर जगह ही जाते हैं, एक जगह नहीं जाने दिया। इतिहास तो बन गया ना। इसीलिए यह गलत काम करता है लोग, और उस गलत काम करने में हर समाज के आदमी में से कुछ गलत लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण सब गलत काम करते हैं, वो बैकवर्ड भी शेड्यूल कास्ट को नहीं जाने देते बहुत जगह। उनकी मानसिकता भी प्रूव्ड नहीं हुई है, वो मानवीय हुए नहीं हैं। तो सब चीज़ है कि अध्ययन के अभाव में या सलाहकार पाने के अभाव में ये सब काम हो रहा है। अगर आदमी चेष्टा करे, मंच पर बोले कि देखो भाई छुआछूत, जाति भेद नहीं करना चाहिए, है ना, तिलक दहेज नहीं लेना चाहिए, मांसाहारी भोजन शादी ब्याह में नहीं करना चाहिए, कोई मर जाए तो उसमें इतना भोज भात नहीं करना चाहिए, उपवास करो, कोई मरता हो तो उस दिन उपवास करो 1 दिन उनके लिए, मगर सब मिलके खाने लगता है। तो उल्टा चिंतन है जिससे इससे काम हो रहा है। मंदिर में जाने से कहीं कोई रोकता नहीं है। सर, मंदिर प्रशासन ने जो जुर्माना लगाया उस पर मंदिर प्रशासन का कहना, न्यूज़ क्लिक का ये रिपोर्ट है कि मंदिर प्रशासन का कहना है कि जो पैसे उन परिवार से लिए जाएंगे उससे मंदिर को पवित्र किया जाएगा। नहीं, ये तो और बेहुदा बकवास हो गया। तुम अपना फंड दो। पवित्र क्या होता है जी, और अपवित्र क्या होता है? कोई मंदिर हम चले गए तो पवित्र हो गया, उस पर दाग पड़ गया, और फिर कुछ कह देगा तो दाग खत्म हो जाएगा। ये बेहुदा बकवास है। क्यों उसे लिया जाएगा? तुमको पवित्र करना है तो गोबर माटी से करो, फूल पत्ता से करो, सुगंधी से करो, अच्छे वचनों से पवित्र करो, हो गई बात। पवित्र करने के बहुत साधन है। अच्छी बात कहते हुए मंदिर में चारों घूम गया तो मान लिया पवित्र हो गया, पानी से धो दिया तो मान लिया पवित्र हो गया। तो इस तरह से अगर गरीब आदमी से पैसा को पवित्र किया जाए, ये तो दोहरा दंड हो गया और एकदम बेहुदा बकवास है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। भारत को इसी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। वैज्ञानिक चिंतन नहीं है, अवैज्ञानिक चिंतन बहुत है। हमारा आदमी एक मशीन नहीं बना पाता है और सब विदेश से आयात हो रहा है। कितनी बड़ी हानि हो रही है, कितनी बड़ी हानि हो रही है। और जो यहाँ के क्रिएट किया उसके कार्यकुशलता को हमको पढ़ाया नहीं जाता है। जन्मदिन का वो मौका था उन बच्चों का, और उनके पिताजी जो है वो बाहर से दर्शन करने गए थे। तो ये परंपरा हो सकती है कि पहले से ही वो व्यवस्था होगी कि कोई दलित जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं, ये व्यक्ति विशेष के प्रति दुर्भावना है, कोई नियम नहीं, दुर्भावना है। जब पहले से प्रचलन नहीं रहेगा तो जाएगा काहे के लिए? बाप तो प्राउड है ना। जब कोई मंदिर में पहले से उसको जाने की मनाही थी
तो जन्मदिन में क्यों जाता। लेकिन और दिन ही जाता होगा, अब कोई रोकता नहीं होगा, सामान्य बात होती होगी, और उस दिन के पहले कुछ उसके साथ बात हुई होगी और उसको बेइज्जत किया जाना होगा, इसीलिए वो गया तो कहा कि तुम हट जाओ, तुम अछूत हो, तुमको मंदिर में नहीं आना है। ये बिल्कुल दुराग्रह है और व्यक्ति के पीछे जो कोई न कोई दबाव, प्रताड़ना, ये इसका भाव प्रकट होता है। अगर प्रचलन नहीं रहता तो ये आदमी जाता तो नहीं। क्यों होते हैं सर? पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है कि महिला जो है दलित होती हैं, उनका बॉडी एक वहाँ के उच्च जाति की ज़मीन पर जल रहा होता है, उसी बॉडी को उसी प्रकार उठाकर दूसरे जगह जलाया जाता है कि ज़मीन पे वो नहीं जलेंगी। कई बार होता है कि कोई घोड़ा चढ़ जाता है, उससे दिक्कत हो जाता है, कोई मोछ रख लेता है, उससे दिक्कत हो जाता है। ये सबके पीछे वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाया है उसके ये सब बीज हैं, किससे किसको नफरत करना है। तो ब्राह्मण जो कहते थे पढ़ने का हमारा अधिकार है, तो क्या पढ़ते थे? वो साइंस भूगोल पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, वो हेट थ्योरी पढ़ते थे कि किससे कितना नफरत करना चाहिए, किस तरह से नफरत करना चाहिए। इसको ये चीज़ खाने मत दो, ये चीज़ पहनने मत दो, इधर जाने मत दो। इस तरह से रुकावट डालने को वो अपनी विद्वता समझते थे। और चूँकि उनका शासन बन गया था, मारपीट करते थे, बात बात पे अपराध पर दंड देते थे, जान तक ले लेते थे। तो हेट थ्योरी से जो परंपरा अभी चल रही है, उसी नफरत के सिद्धांत से महिलाएं बेइज्जत हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, बड़े मारे जा रहे हैं, सब परेशान हैं। अरे यहाँ जले वहाँ जले, क्या लगता है? हमारे इस आदमी तो कहेगा अगर गांव में 10 आदमी मर गया हो पारी पारी से, मेरे ही खेत में जला दिया करो, खाली तो जाते हो, जब जरूरत पड़ेगा हमको जोत को उपजावेंगे, जब खाली रह के जलाते रहो, हमको क्या दिक्कत लगता है? वो तो खाद पानी के लिए बढ़िया चीज़ है। आदमी के चिंतन में कमी है और बड़प्पन जिस गुण से मिलना चाहिए वो गुण से बड़प्पन पाने का उसको लक्षण नहीं मिला, इसलिए गलत काम करके वो बड़प्पन दिखलाता है। तो अगर कोई आदमी अच्छे कपड़े में घूमे तो उसकी चर्चा होती है। अगर कोई सोचे मेरे पास तो अच्छा कपड़ा नहीं है, तो क्यों नहीं हम नंगे होके घूमे, मेरी भी चर्चा होगी। चर्चा होगी कि नहीं? जब वो नंगे घूम जाएगा तो जो कपड़ा पहन के घूमा है उससे ज़्यादा उसकी चर्चा हो जाएगी। तो कर्नाटक की ये घटना थी, मियाँपुर गांव है और एक बच्चे का जन्मदिन होता है। बाहर से उसके पिता उसके साथ दर्शन करने जाते हैं, लेकिन गलती से बच्चे अंदर चले जाते हैं मंदिर के अंदर। परिवार पर जुर्माना लग जाता है और आपको बता दें कि परिवार अक्षम है उस जुर्माने को भरने के लिए। बाद में प्रशासन अपनी तरफ से लिपापोती करता है। लेकिन अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 15 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति से भारत में जो है कास्ट, कलर और किसी चीज़ का जो है आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटना होती हैं जो समाज को जो है एक तरह से सोचने पे मजबूर करती हैं कि ऐसी घटना दलितों के साथ ही क्यों होती है। वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।